दोस्तों नमस्कार। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, सुनकर मजा आ जाएगा। 3 बदमाशों ने अपनी होशियारी से ब्राह्मण को कैसे मूर्ख बनाया, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक ब्राह्मण एक गांव से एक बकरी खरीद कर वापस लौट रहा है। बड़ी प्रसिद्ध है कहानी, लेकिन आपने आधी कहानी सुनी होगी, मैं पूरी ही सुनाना चाहता हूँ। वह बकरी को रखकर कंधे पर वापस लौट रहा है। सांझ हो गई है। 2-4 गुंडों ने उसे देखा है। उन्होंने आपस में कहा, अरे यह बकरी तो बड़ी स्वादिष्ट मालूम पड़ती है, इस नासमझ ब्राह्मण के साथ जा रही है, इसको मजा भी क्या आएगा, ब्राह्मण को भी क्या, बकरी को भी क्या, इस बकरी को छीन लेना चाहिए। फिर गुंडों ने एक योजनाबद्ध तरीके से नाटक रचा और उनमें से एक गुंडे ने आकर उसके सामने उस ब्राह्मण से कहा, नमस्कार पंडित जी, बड़ा अच्छा कुत्ता खरीद लाए। उसने कहा, कुत्ता? बकरी है महाशय, आंखें कमजोर हैं आपकी। उसने कहा, बकरी कहते हैं इसे आप? आश्चर्य है, हम भी बकरी को जानते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, अपनी अपनी मर्जी। कोई कुत्ते को बकरी कहना चाहे तो कहे। वह गुंडा आदमी चल पड़ा। उस ब्राह्मण ने सोचा, अजीब पागल हैं, इस गांव के बकरी को कुत्ता कहते हैं। लेकिन फिर भी पंडित ने एक दफे टटोल कर देखा। शक तो थोड़ा आया ही है, लेकिन उसने पाया कि बकरी है, बिल्कुल पूरी बकरी है, फिजूल की बात करते। पंडित अभी 10 कदम आगे बढ़ा था। मन का शक मिटाकर किसी तरह आश्वस्त हुआ था कि गुंडे का दूसरा साथी मिला। उसने कहा, नमस्कार पंडित जी, लेकिन आश्चर्य, ब्राह्मण होकर कुत्ता सिर पर रखें, जाति से बाहर होना है क्या? उसने कहा, कुत्ता। लेकिन अब पंडित उतनी हिम्मत से न कह सका कि यह बकरी है, हिम्मत कमजोर पड़ गई। पंडित ने कहा, आपको कुत्ता दिखाई पड़ता है? उसने कहा, दिखाई पड़ता है, नीचे उतारिए, गांव का कोई आदमी देख लेगा, पड़ोस का तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वह गुंडा आदमी गया तो उस ब्राह्मण ने उस बकरी को नीचे उतारकर गौर से देखा। वह बिल्कुल बकरी थी। यह तो बिल्कुल बकरी है, लेकिन 2-2 आदमी भूल कर जाएं, यह जरा मुश्किल है। फिर भी सोचा, वे मजाक भी कर सकते हैं, चलो फिर बकरी को कंधे पर रखकर। लेकिन अब वह डर कर चल रहा है। अब वह जरा अंधेरे में से बचकर निकल रहा है। अब वह गलियों में से चलने लगा है। अब वह रास्ते पर नहीं चल रहा है। तीसरा गुंडा आदमी उसे एक गली के किनारे पर मिला। उसने कहा, पंडित जी हद कर दी, कुत्ता कहाँ मिल गया? कुत्ते की तलाश मुझे भी है। कहाँ से ले आए हैं यह कुत्ता? ऐसा कुत्ता मैं भी चाहता हूँ। तब तो पंडित यह भी न कह सका कि क्या कह रहे हैं। उसने कहा कि जी हाँ, खरीद कर ला रहा हूँ। वह गुंडा आदमी निकल गया कि फिर पंडित बकरी को उतार कर भी नहीं देखा। उसने बकरी को कुत्ता समझकर वही छोड़ा, एक कोने में और भागा। उसने कहा कि अब इससे भाग ही जाना उचित है, झंझट हो जाएगी, गांव के लोग देख लेंगे, पैसे तो मुफ्त गए ही गए, जाति और चली जाएगी। ऐसा सोचकर पंडित उस बकरी को छोड़कर घर चले। तब उन तीनों गुंडों की चालाकी काम कर गई। उन्होंने बकरी को पकड़ लिया। यह जो 3 आदमी कह गए हैं, एक बात को तो बड़ी सच मालूम पड़ने लगती है। यह तो आधी कहानी है। दूसरे जन्म में ब्राह्मण फिर बकरी लेकर चलता था। बकरी लेकर लौट रहा है, लेकिन पिछले जन्म की याद पंडित को। वह जिसको याद रह जाए उसी को तो ब्राह्मण कहना चाहिए, किसी और को ब्राह्मण कहना नहीं चाहिए। बकरी लेकर लौट रहा है। वही गुंडे। असल में हम भूल जाते हैं, इसलिए ख्याल नहीं रहता है कि वही भी बार बार हमको कई बार मिलते हैं। कई जन्मों में वही लोग बार बार मिल जाते हैं। वही 3 गुंडे। उन्होंने देखा, अरे ब्राह्मण बकरी को लिए चला जा रहा है, छीन लो। उन्हें कुछ पता नहीं है कि पहले भी छीन चुके हैं। किसको पता है, अगर हमें पता हो कि हम पहले भी यही कर चुके हैं तो शायद फिर दोबारा करना मुश्किल हो जाए। फिर उन्होंने षड्यंत्र रच लिया है। फिर एक गुंडा उसे रास्ते पर मिला है। कहा, नमस्कार पंडित जी, अच्छा कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? जी ने कहा, कुत्ता सच में बड़ा अच्छा है। उसने गौर से देखा। गुंडे ने सोचा, हमको तो बकरी दिखाई पड़ती थी, हम तो धोखा देने के लिए कुत्ता कहते थे। और उस पंडित ने कहा, कुत्ता सच में बड़ा अच्छा है, बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत मांग कर लाया, बड़ी मेहनत की, खुशामद की किसी आदमी की, तब मिला। उस गुंडे ने बहुत गौर से फिर से देखा कि मामला क्या है, भूल हो गई है। लेकिन उसने कहा, नहीं पंडित जी, कुत्ता ही है न। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, कुत्ता ही है। अब वह गुंडा मुश्किल में पड़ गया है। वह यह भी नहीं कह सकता कि बकरी है, क्योंकि खुद उसने कुत्ता कहा था। दूसरे कोने पर दूसरा गुंडा मिला। उसने कहा कि धन्य है, धन्य महाराज, आप कुत्ता सिर पर लिए हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, कुत्ते से मुझे बड़ा प्रेम है, आपको पसंद नहीं आया कुत्ता?
उस आदमी ने गौर से देखा। उसने कहा, कुत्ता। तीसरे चौरस्ते पर मिला है तीसरा आदमी, लेकिन उन दोनों ने उसको खबर दे दी कि मालूम होता है हम ही गलती में हैं, हमें बकरी दिखाई पड़ रही है। उस तीसरे आदमी ने गौर से देखा और उस पंडित ने कहा, क्या देख रहे हैं गौर से? उसने कहा, कुछ नहीं, आपका कुत्ता देख रहा हूं, काफी अच्छा है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही निकलता है कि हम लोग दूसरे को देखकर जीते हैं, हमें सत्य का कुछ भी पता नहीं। सत्य व्यक्तिगत होता है, उसका दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता। हम भीड़ से जी रहे हैं और चल रहे हैं और पुनरुक्ति हमारा आधार बन गया है। चारों तरफ जो हो वह हमें स्वीकार हो जाता है, और अगर पुनरुक्ति की जाए बार बार असत्य की भी तो वह सत्य मालूम पड़ने लगता है। दोस्तों, दूसरी ज्ञानवर्धक कहानी, कृपया कहानी को पूरा सुने, मजा आ जाएगा कसम से। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पुरानी कथा है कि अवंतिका नगर के बाहर क्षिप्रा नदी के पार एक महापंडित रहता था। उसकी दूर दूर तक ख्याति थी। वह रोज क्षिप्रा नदी को पार करके नगर के एक बड़े सेठ को धर्म कथा सुनाने जाता था। एक दिन बहुत चौंका। जब वह नाव से क्षिप्रा पार कर रहा था, तब एक घड़ियाल ने सिर बाहर निकाला और कहा कि पंडित जी, मेरी भी उम्र हो गई, मुझे भी कुछ ज्ञान आते जाते दे दिया करें, और मुफ्त नहीं मांगता हूं। और घड़ियाल ने अपने मुंह में दबा हुआ एक हीरों का हार दिखाया। पंडित तो भूल गया जिस सेठ को कथा सुनाने जाता था। उसने कहा, पहले तुझे सुनाएंगे। रोज पंडित घड़ियाल को कथा सुनाने लगा और रोज घड़ियाल उसे कभी हीरे, कभी मोती, कभी माणिक के हार देने लगा। कुछ दिनों बाद घड़ियाल ने कहा कि पंडित जी, अब मेरी उम्र पूरी होने के करीब आ रही है, मुझे त्रिवेणी तक छोड़ आएं, एक पूरा मटका भरकर हीरे जवाहरात दूंगा। पंडित उसे लेकर त्रिवेणी गया, और जब घड़ियाल को उसने त्रिवेणी में छोड़ दिया और अपना मटका भरा हुआ ले लिया और ठीक से देख लिया मटके में कि हीरे जवाहरात सब हैं, और विदा होने लगा तो घड़ियाल उसे देखकर हंसने लगा। उस पंडित ने पूछा, हंसते हो, क्या कारण है? उसने कहा, मैं कुछ न कहूंगा, मनोहर नाम के धोबी के गधे से अवंतिका में पूछ लेना। पंडित को तो बहुत दुख हुआ, किसी और से पूछें यही दुख का कारण, फिर वह भी मनोहर धोबी के गधे से पूछें। मगर घड़ियाल ने कहा, बुरा न मानना, गधा मेरा पुराना सत्संगी है, मनोहर कपड़े धोता रहता है, गधा नदी के किनारे खड़ा रहता है, बड़ा ज्ञानी है, सच पूछो तो उसी से मुझमें भी ज्ञान की किरण जगी। पंडित वापस लौटा, बड़ा उदास था। गधे से पूछे, लेकिन चैन मुश्किल हो गई। रात नींद न आए कि घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा, और गधे को क्या राज मालूम है। फिर संभाल न सका अपने को, एक सीमा थी संभाला, फिर न संभाल सका। फिर एक दिन सुबह सुबह पहुंच गया और गधे से पूछा कि महाराज, मुझे भी समझाएं, मामला क्या है। घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा। वह गधा भी हंसने लगा। उसने कहा, सुनो, पिछले जन्म में मैं एक सम्राट का वजीर था। सम्राट ने कहा कि इंतजाम करो, मेरी उम्र हो गई, त्रिवेणी चलेंगे, संगम पर ही रहेंगे। फिर त्रिवेणी का वातावरण ऐसा भाया सम्राट को कि उसने कहा, हम वापस न लौटेंगे, और मुझसे कहा कि तुम्हें रहना हो तो मेरे पास रह जाओ, और अगर वापस लौटना हो तो ये करोड़ मुद्राएं हैं सोने की, ले लो और वापस चले जाओ। मैंने करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले ली और अवंतिका वापस आ गया। इससे मैं गधा हुआ, इससे घड़ियाल हंसा। कहानी प्रीतिकर है, बहुत हैं। दोस्तों, जो ज्ञान मुक्ति न दे वह ज्ञान नहीं। ज्ञान की परिभाषा यही है, जो मुक्त करे सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और अगर मुक्त न करे तो जानना कि सत्य नहीं है। ज्ञान और ज्ञान में भेद है।